गाइस, राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है गाइस ये देखिए, आज हम आपको बहुत ही ये तस्वीर दिखा रहे हैं गाइस, राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग में गाइस। ये देखिए गाइस, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। और गाइस, आज हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं दो भाइयों की, एक भाई धुंधकारी, एक गोकर्ण। तो गाइस, ये कथा है भागवत की जो आज हम आपको सुना रहे हैं। गाइस, ध्यान से सुनिए, ये कथा आपके भविष्य में कभी भी काम आ सकती है। तो गाइस, चलते हैं कथा सुनने के लिए। गोकर्ण और धुंधकारी की कथा आज हम आपको सुना रहे हैं गाइस। तो चलिए गाइस, चलते हैं कथा सुनने के लिए गोकर्ण और धुंधकारी की। गाइस, प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक ग्राम आत्मदेव नामक एक विद्वान और धनवान ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम धुंधली था। ब्राह्मण दंपति संतानहीन थे। एक दिन ब्राह्मण संतान चिंता में निगरे होकर घर से निकल पड़ा और वन में जाकर एक तालाब के किनारे बैठ गया। वहाँ उसे एक सन्यासी महात्मा के दर्शन हुए। ब्राह्मण ने उनसे अपनी संतानहीनता का दुख बताकर संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। महात्मा ने कहा, ब्राह्मण देव, संतान से कोई सुखी नहीं होता है। तुम्हारे प्रासाद में संतान योग नहीं है। तुम्हें भगवान के भजन में मन लगाना चाहिए। ब्राह्मण बोला, महाराज, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे संतान दीजिए, अन्यथा मैं अभी आपके सामने अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। ब्राह्मण का हठ देखकर महात्मा जी ने उसे एक फल दिया और कहा, तुम इसे अपनी पत्नी को खिला दो, इसके प्रभाव से तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। आत्मदेव ने यह फल ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया, किंतु उसकी पत्नी दुष्प्रभाव की कलहकारिणी थी, स्त्री थी। उसने गर्भधारण एवं प्रस्तुत कष्ट का स्मरण करके फल को अपनी गाय को खिला दिया और पहले से गर्भवती अपनी छोटी बहन से प्रसव के बाद संतान को अपने लिए देने का वचन ले लिया। समय आने पर धुंधली की बहन को एक पुत्र हुआ और उसने अपने पुत्र को धुंधली को दे दिया। उस पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया। 3 मास के बाद गाय को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके शरीर के सभी अंग मनुष्य के थे, केवल कान गाय के जैसा था। ब्राह्मण ने उसे बालक का नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण थोड़े ही समय परम विद्वान और ज्ञानी हो गए। धुंधकारी दुष्चरित्र, चोर और वेश्यागामी निकला। आत्मदेव उससे दुखी होकर गोकर्ण से उपदेश प्राप्त करके वन में चले गए और वहीं भगवान का भजन करते हुए परलोक सिधारे। गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। धुंधकारी अपने पिता की संपत्ति नष्ट कर दी। उसकी माता कुएं में गिरकर अपने प्राण त्याग दिया। उसके बाद धुंधकारी निरंकुश होकर 5 वेश्याओं को अपने घर में रख लिया। एक दिन वेश्याओं ने उसे भी मार डाला। धुंधकारी अपने दूषित आचरण के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके लौट आए। जब वे रात में घर सोने गए तब प्रेत बना हुआ धुंधकारी उनके सन्निकट आया। उसने बड़े ही दीन शब्दों में अपना संपूर्ण वृत्तांत गोकर्ण से कह सुनाया। धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति करने के लिए श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा प्रारंभ की। श्रीमद् भागवत कथा का समाचार सुनकर आम
आसपास के गांवों के लोग भी कथा सुनने के लिए एकत्रित हो गए। जब व्यास के आसन पर बैठकर गोकर्ण कथा कहानी प्रारंभ की, तब धुंधकारी भी प्रेत रूप में 7 गांठों के एक बांस के छिद्र में बैठकर कथा सुनने लगा। 7 दिनों की कथा में क्रमश उसे बांस की 7 गांठें फट गई और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान धाम को चला गया। सावन के महीने में गोकर्ण ने एक बार फिर उसी प्रकार से भागवत कथा कही और उसके प्रभाव कथा समाप्ति के दिन वे अपने श्रोताओं के सहित भगवान विष्णु को परम धाम पधारे। तो गाइस, ये छोटी सी कथा आज हमने आपको राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग पे बताई। तो गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। गाइस, हमारा चैनल 4 साल हो गया, अभी तक मोनेटाइजर नहीं हुआ है गाइस। तो आप अपने शुभ हाथों से वीडियो देखकर, कथा सुनकर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल भी मोनेटाइजर हो जाए। गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे का वीडियो लेकर हम फिर आपके सामने पेश होंगे गाइस।